अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है देश की राजधानी दिल्ली को दहलते हुए, तब एक जिहादी ने खुद का लालकोट के सामने कार सहित उसे उड़ा दिया है। बारूद से उड़े इस्लामिक आतंकी ने अपने साथ कई बेगुनाहों की जान भी ले ली थी। लालकोट और आसपास का इलाका हिंदुओं के खून से लाल हो गया था। तब देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए थे। सघन चेकिंग अभियान की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ये अभियान चला। आधी रात पुलिस फोर्स लगातार सड़कों पर नजर आई, गाड़ियों की डिग्गियां खोली गई, पूरी तलाशी ली गई। तो मध्य प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही थी, लगातार इसी को लेकर काम भी हो रहा है। और दिल्ली जैसे कोई आतंकी घटना भोपाल में ना हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात करें तो वो ये है कि दिल्ली धमाके के कुछ समय बाद ही भोपाल में हजारों वाहनों के साथ लाखों दिखने लगे हैं। मुस्लिम जमातियों का जमावड़ा होने लगा है। कोई कश्मीर से आ रहा है तो कोई नागालैंड से। बात ये नहीं यहाँ पर खत्म नहीं होती, रूस, तालिबान, सऊदी से भी कई चेहरे भोपाल में नजर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भोपाल की दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर बन चुका हो। और इन सभी की आवभगत के लिए पुलिस और प्रशासन एक पैर पर खड़े दिख रहे हैं। अब किसी को कोई चिंता ही नहीं है कि किस गाड़ी में कौन है, क्या है और क्यों है। छोटी छोटी बातों पर जहां हिंसा भड़क जाती है, वहां ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि अजीब अजीब प्रकार के खाने के शौक रखने वाले विदेशी मेहमानों को कौन सा गोश्त परोसा जा रहा है। हमारी पड़ताल में तो सिर्फ आवभगत ही दिखी है। ऐसे में बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जिसपे बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, उसके लिए भी सुदर्शन न्यूज ने हर बार की तरह इस बार भी कमर कस ली है। हम मैदान में उतरे हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है और ये जो पूरा जमावड़ा भोपाल में इकट्ठा हो रहा है, इसको लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी को लेकर हम कुछ सवाल भी लेकर आए हैं प्रशासन से। इसमें से सबसे पहला सवाल यह है कि लाखों जमातियों के खाने से जुड़ा ये सवाल है। हमने जानना है इसको लेकर कि क्या मांसाहारी खाना बनाने के लिए पशु वही काटे जा रहे हैं या मांस बाहर से लाया जा रहा है। अगर बाहर से मांस आ रहा है तो कहीं से और किस प्रकार से मांस लाया जा रहा है। कहीं इसमें कोई ऐसा मांस तो नहीं जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता हो। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल यह भी होता है कि आखिर सजावट और लाइटिंग से जुड़ा ये सवाल है। हमारा ये सवाल है कि आखिर ये सारी सजावट का बिल कौन भर रहा है। अगर खर्च सरकारी है तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकार टैक्स पेयर की रकम मजहबी जलसे में खर्च कर रही है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए तैनात हजारों जवानों का खर्च कौन उठाएगा। अक्सर नेताओं को उनके खर्च पर गनर मिलते हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ गए हैं, जो तमाम जानकारी देंगे कि किस तरीके से भोपाल में जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। गाड़ियां लगातार आ रही हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज भी इसको लेकर आवाज उठाता रहा है। ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीधा हमारे ब्यूरो चीफ के पास चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है राम शर्मा जी कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार हम इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग मुल्कों से, देशों से लोग नजर आ रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी भी उसमें मौजूद है क्या? बहुत अच्छा सवाल है गुरप्रीत आपका। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये जो आयोजन होता है, ये देश के सबसे जो बड़े आयोजन होते हैं उनमें से एक ये आयोजन है। और इसमें पहुंचने वाले जो मुस्लिम होते हैं उनकी संख्या 12, 15, 18 और 20 लाख तक पहुंच जाती है। इस तरह का आंकड़ा हमारे सामने आया है। और सुदर्शन न्यूज ने बीते कल और आज ग्राउंड जीरो पर जाकर जो रियलिटी देखी है वो ये है कि यहाँ मुसलमानों की जो बहुतायत संख्या है, ये संख्या राजधानी भोपाल के जिन मार्गों से निकलती है वहां से जो यातायात की व्यवस्था है वो बाधित हो जाती है और वाहनों का चारों तरफ से जो निकासी होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इस दौरान जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ड्यूटी जाते हैं, उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात जहाँ तक इस आयोजन को लेकर है वो ये है कि राजधानी भोपाल के जो हम हिंदू संगठनों की बात करें या आम लोगों की बात करें, उन्हें इस चीज को लेकर हमेशा ही वो आपत्ति करते हैं कि राजधानी भोपाल में इस तरह का जो आयोजन होता है वो यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है और बाधित करता है। दूसरा सवाल आता है कि राजधानी भोपाल में किन किन देशों से मुसलमान इस कार्यक्रम में आकर शामिल होते हैं। तो देखिए, इसमें न केवल पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, बल्कि और भी जो मुस्लिम देश हैं जिनका आपने नाम दिया, वहाँ कई सारी जगहों से मुस्लिम इस कार्यक्रम में आकर शामिल होते हैं और यहाँ तकरीरों को सुनते हैं। उन तकरीरों को लेकर और इस कार्यक्रम को लेकर, इस जमावड़े को लेकर भी हिंदू संगठनों ने कई बार आपत्ति जताई है और ये कहा है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है ये सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होना चाहिए। लिहाजा जब हमने इस पूरे मामले को लेकर आयोजक कमेटी के लोगों से बात की तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगे की बात कही है और ये कहा है कि इस कार्यक्रम में जो बात हम करते हैं वो केवल शांति, सौहार्द और प्रेम की बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई किसी आतंकवादी का चेहरा सामने आता है, किसी वारदात की बात आती है,
तो कहीं ना कहीं उसके जो तार है वो किसी मदरसे से या किसी इस तरह से आयोजन से या ऐसे आयोजकर्ताओं से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। हम पुष्टि नहीं करते हैं कि इस आयोजन से या इस सभा से कहीं किसी आतंकवादी संगठन का या किसी व्यक्ति का कोई कनेक्शन है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजधानी भोपाल में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 12 से 15 और 18 लाख लोग पहुंचेंगे, तो किसी देश से दुश्मन देश से कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में आकर शामिल ना हो और वो किसी घटना में मुलव्वस से शामिल ना हो, क्योंकि जितने भी इस्लामिक संगठन है कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं को लेकर वही चर्चित होते हैं, वही बदनाम होते हैं और उन्हीं का नाम आता है। और न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जितनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उनमें कहीं किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी दूसरे समुदाय और संगठन के व्यक्ति का नाम नहीं आता, इस्लामिक संगठनों का नाम जरूर आता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्षी दल है, कांग्रेस और दूसरे जो दल है, वो हमेशा ही इस तरह के आयोजन और ऐसे लोगों को लेकर कहीं ना कहीं बचाव करते नजर आते हैं। लेकिन जो हिंदू संगठन है और राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनने हमेशा ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये जन सुरक्षा का मुद्दा है। और सुदर्शन न्यूज ने भी इस पूरे मामले को न केवल इस साल बल्कि पिछले साल और उससे पहले भी लगातार प्रमुखता से उठाया है। और इसमें आपत्तिजनक जो चीजें हैं, कई बार वो हिंदू संगठन की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से निकल कर सामने आई है। कई तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया इन चीजों को लेकर। देखिए, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ बदलाव दिखने को मिला है इसको लेकर? क्या बदलाव हम देख रहे हैं? जी, मैं आपका प्रश्न पूरा नहीं ले पाया, कृपया। तो देखिए, सुदर्शन न्यूज की खबर का भी ऐसे में बहुत बड़ा असर होते हुए नजर आता है। इसको लेकर हमेशा आवाज उठाते हैं, क्या कोई इसमें बदलाव है? अभी भी वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से लगातार आप जुटे हुए हैं। देखिए, सुदर्शन न्यूज हमेशा ही जिहादी तत्वों के और इस तरह की जो असंवैधानिक या आपत्तिजनक घटनाएं होती है उनके खिलाफ हमेशा ही लड़ने के लिए मुझसे खड़ा रहता है। पूरे देश में हमारी सब जगह जहाँ जहाँ सुदर्शन न्यूज की टीम है, वो उन सभी पैमानों से काम करती है जिन बच्चों को जुड़े होते हैं। हमने ग्राउंड जीरो पर इस आयोजन में जाकर भी कवरेज किया है, तो वहाँ दोनों तरफ के जो लोग हैं उनसे चर्चा की है, चाहे वो इस कमेटी के जो आयोजक करता है उनसे या हिंदू संगठन है, दोनों से। जहाँ इज्तिमा के जो आयोजक है उनने ये कहा है कि ये पूरा एक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने वाला एक कार्यक्रम है और ये शांति और प्रेम का सौहार्द का संदेश होता है। इस तरह की बात उसके इज्तिमा के जो आयोजक है उनके द्वारा कही गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो हिंदू संगठन है उनकी राय इस पूरी बात से सिर कथन करती हुई नजर आती है। हिंदू संगठनों ने यह कहा है कि इज्तिमा के होने के आगे और पीछे कई तरह के जो लोग हैं वो गुम हो जाते हैं, कई सारे लोगों की संभावना है तो जो इस कार्यक्रम में आते हैं वो यही ठहर कर रह जाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये जो इतनी बहुतायात संख्या में लोग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इस राजधानी भोपाल के कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी आतंकवादी संगठन से वो जुड़े हैं, यहाँ आए हैं और यहाँ आकर वहां किसी गाड़ी में कोई विस्फोटक रखकर कहीं विस्फोट करेंगे। इस तरह की संभावनाएं भी इस तरह की अकेले हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार व्यक्त की जाती है और इस तरह की आवाजों को उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को इस तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि इतने बड़े आयोजन में। तो देखिए, इसमें एक और सवाल ये भी खड़ा होता है राम जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इसी को लेकर इस्लामी मूवमेंट का केंद्र मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मेला है। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ा आयोजन है और न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि भारत में जो बड़े आयोजन होते हैं जी। उनमें से एक आयोजन है जिसमें 20 लाख से 15 से 20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। और जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का या आतंकवादी तत्व जो है वो उनके शामिल होने की इस तरह के आयोजन में आपने बात पूछी है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में, चाहे वो सुन्नी यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उनकी बात हो या और जो दूसरे आतंकवादी संगठन है, कहीं ना कहीं वो मदरसों से और दूसरी चीजों से कहीं ना कहीं उनका संबंध और उनका संपर्क सामने आया है। इस आयोजन में आने वाले जो लोग हैं वो कहीं किसी तरह की आतंकवादी एक्टिविटीज में या किसी घटनाक्रम में शामिल है, हम इस तरह की पुष्टि नहीं करते। सुदर्शन न्यूज इस तरह का कोई दावा नहीं करता, लेकिन इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कम्युनिटी के लोग लगातार विस्फोट की घटना होती है उनमें सामने आते हैं। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये मेला है और ऐसे में कहीं ना कहीं चुप्पी भी हम देख रहे हैं। तो आप इस खबर पर अपडेट नज़र बनाए रखिए, ताकि हम भी आपसे जानते रहें, अपडेट लेते रहें कि क्या पूरा मामला ये चल रहा है और किस तरीके से जो इस्लामिक माहौल है ये बढ़ाने की भोपाल में कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो कोशिश है, भोपाल में इतना बड़ा मेले का आयोजन हो रहा है जिसमें लगातार गाड़ियों
का काफिला भी नजर आ रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। सुदर्शन न्यूज भी इसको लेकर आवाज उठाता है और इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी इसको लेकर बहुत सारी मांगे कर रहे हैं जो उनके हित में, सनातन धर्म के हित में होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस्लामी मूवमेंट का केंद्र मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर रोक लगना बेहद जरूरी है। यही हमारी भी मांग है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे थे आप, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। जय हिंद।